प्रश्न 28। दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं क्रम से बढ़ाई गई है, चारों बहिष्कोणों का योग ज्ञात करें। तो पहले हम इस आकृति को यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस तरह से देखिए आकृति बना हुआ है। इस तरह से आकृति बना हुआ है। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। ठीक है, ये है x डिग्री, कितना है x डिग्री, ये है y डिग्री और ये कोण है z डिग्री, z डिग्री और ये जो कोण है ये है u डिग्री। क्या है? u डिग्री। तो इस तरह से आकृति यहाँ पे बना हुआ है। तो कह रहा है दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD, देखिए यहाँ पे चतुर्भुज है ABCD। तो चतुर्भुज कौन है? ABCD, यानी AB भुजा, BC, CD और DA, चार भुजा है इसमें। ठीक है, तो इसको चतुर्भुज कहेंगे। तो कह रहा है चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं क्रम से बढ़ाई गई हैं। देखिए क्रम से बढ़ाई गई हैं, यानी चारों भुजा को क्रम से बढ़ाया गया है। जैसे AD भुजा को देखिए बढ़ाया गया, फिर AB भुजा को बढ़ाया गया है, फिर BC भुजा को बढ़ाया गया है, फिर CD भुजा को बढ़ाया गया है। तो चार बहिष्कोणों का योग ज्ञात करें, यानी ये बाहर का जो कोण है, बहिष्कोण मतलब क्या होता है? बाहर का कोण। तो ये चारों बहिष्कोण का योग ज्ञात करना है, यानी x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री प्लस u डिग्री बराबर कितना होगा, तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री का, यानी चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। देखिए अंतः कोण मतलब अंदर का कोण। जैसे ये हो गया अंदर का कोण, ये भी हो गया अंदर का कोण, और ये हो गया अंदर का कोण, और ये भी हो गया अंदर का कोण। तो चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज चतुर्भुज ABCD के सभी अंतः चतुर्भुज ABCD के सभी अंतः कोणों का योगफल बराबर कितना होता है? 360 डिग्री का। तो चतुर्भुज ABCD के सभी अंतः कोणों का योगफल बराबर होता है 360 डिग्री। ठीक है, यानी अंदर का कोण। तो इस तरह लिख लेंगे। अतः तो चतुर्भुज ABCD में देखिए अंदर का कोण कौन कौन सा है? तो सबसे पहले लिखेंगे कोण BAD। देखिए इस कोण को लिखेंगे कोण BAD। इस कोण को क्या कहेंगे? ये जो अंदर का कोण है इसको कहेंगे कोण BAD। तो लिखेंगे कोण BAD प्लस कोण, उसके बाद इस कोण में आ जाइए। तो इस कोण का नाम क्या देंगे हम? कोण ABC। इस कोण का हम नाम देंगे कोण ABC। कोण ABC प्लस कोण, अब इस कोण का नाम क्या देंगे? कोण BCD। देखिए कोण BCD, इस कोण को नाम देंगे कोण BCD प्लस कोण, अब इस कोण को नाम क्या देंगे?
तो कोण सी डी ए, देखिए सी डी ए, या कोण ए डी सी कह सकते हैं। तो लिख लेंगे कोण ए डी सी, इस कोण को क्या लिखेंगे, कोण ए डी सी। ए डी सी बराबर कितना होगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल यानी चारों अंतः कोनों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री का, यानी अंदर का कोण। तो इस तरह लिख लेंगे इसको। तो इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा। इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे इसका जरूरत आएगा। तो अब लिखेंगे कोण ए बी सी प्लस, अब कोण बी ए डी सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम बी ए डी लिखे हैं। तो कोण बी ए डी प्लस यू डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कैसे होगा, तो रैखिक युग्म से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रैखिक युग्म। क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। तो कोण बी ए डी प्लस यू डिग्री बराबर 180 डिग्री क्यों होगा, तो रैखिक युग्म बना रहा है। देखिए चित्र में देखिए, कोण बी ए डी यानी ये कोण बी ए डी, इस कोण का हम बात कर रहे हैं, कोण बी ए डी, ये कोण हुआ। तो कोण बी ए डी प्लस यू डिग्री, ये दोनों कोण देखिए, तो ये दोनों कोण का योगफल कितना होगा 180 डिग्री का, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहा है, क्योंकि एक सीधी रेखा पे स्थित है ये दोनों कोण। तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा, तो कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस यू डिग्री। तो यू डिग्री को बराबर के बायां तरफ प्लस में है, तो इसको दायां तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण बी ए डी बराबर कितना आ गया 180 डिग्री माइनस यू डिग्री, ठीक है। इसको हम दूसरा लिख लेंगे क्योंकि आगे ये काम आएगा, इसीलिए इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो कोण बी ए डी आ गया है 180 डिग्री माइनस यू डिग्री। उसी तरह अब हम लेंगे, देखिए कोण ए बी सी यानी इस कोण को। तो कोण ए बी सी प्लस एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म से ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री का। तो कोण ए बी सी प्लस एक्स डिग्री बराबर कितना लिख लेंगे 180 डिग्री। तो कोण ए बी सी निकल जाएगा। उसी तरह तो कोण ए बी सी फिर ज्ञात हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। उसी तरह अब इस कोण को लेंगे कोण बी सी डी। तो कोण बी सी डी प्लस 22 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे। तो कोण बी सी डी निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। उसी तरह फिर हम कोण लेंगे कोण ए डी सी यानी ये कोण। तो कोण ए डी सी प्लस जेड डिग्री बराबर कितना लिख लेंगे 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो एक एक करके हम जैसे इसको लिखे थे उसी तरह सबको लिखेंगे अब। तो लिखेंगे फिर कोण ए बी सी प्लस एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों, तो रैखिक युग्म से। तो कोण ए बी सी प्लस एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे रैखिक युग्म से। ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा, अब एक्स डिग्री को बायां से दायां तरफ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर कितना आ गया 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। तो इसको हम तीसरा लिख लेंगे।
इसको हम तीसरा लिख लेंगे। उसी तरह तो लिखेंगे फिर अब तीसरा कोण लेंगे तो कोण BCD को लेंगे, तो कोण BCD प्लस 22 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये भी लिखेंगे रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म से कोण BCD प्लस 22 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण BCD बराबर कितना आ जाएगा, तो कोण BCD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। तो इसको हम लिख लेंगे चौथा, इसको हम चौथा लिख लेंगे। उसी तरह अब चौथा कोण को ले लेते हैं, तो लिखेंगे फिर कोण ADC अब ले लेंगे, कोण ADC प्लस U डिग्री, माफ कीजिएगा कोण ADC प्लस Z डिग्री, कोण ADC प्लस Z डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, तो रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म से कोण ADC प्लस Z डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण ADC बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस Z डिग्री। तो इसको हम लिख लेंगे पांचवा। ठीक है, तो एक बार हम चित्र को देख के समझ लेते हैं। तो देखिए पहला में हम क्या लिखे थे, पहला में हम लिखे थे कोण BAD, यानी ये कोण और ये कोण का योगफल कितना आ गया 180 डिग्री। उसी तरह ये दोनों कोण का योगफल आएगा 180 डिग्री, यानी कोण ABC, इस कोण को क्या कहेंगे कोण ABC प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। उसी तरह ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, तो कोण BCD प्लस 22 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे रैखिक युग्म से। उसी तरह कोण ADC यानी ये कोण और Z डिग्री, तो ये दोनों कोणों का योगफल कितना आएगा 180 डिग्री। तो इस तरह हम लिख लेंगे सभी कोणों को। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से आया था दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन सबको जोड़ेंगे। देखिए दूसरा में क्या आया था कोण BAD बराबर 180 डिग्री माइनस U डिग्री, तीसरा में कोण ABC बराबर 180 डिग्री माइनस X डिग्री, चौथा में आया है कोण BCD बराबर 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, और पांचवा में आया है कोण ADC बराबर 180 डिग्री माइनस Z डिग्री। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो दूसरा का जो बायां तरफ है, देखिए बराबर का जो बायां तरफ है, तीसरा का भी बायां तरफ जोड़ देंगे, चौथा का भी बायां तरफ और पांचवा का भी बायां तरफ। उसी तरह दूसरा में जो दायां तरफ है, तीसरा में जो दायां तरफ है, और उसी तरह चौथा में जो दायां तरफ है बराबर के, उन सबको जोड़ देंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, अब दूसरा जोड़ तीसरा जोड़ चौथा जोड़ पांचवा से, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो लिखेंगे हम दूसरा में, देखिए क्या है कोण BAD, कोण BAD प्लस, अब तीसरा में बराबर के बायां तरफ क्या है कोण ABC, कोण ABC प्लस, चौथा में बराबर के बायां तरफ क्या है कोण BCD, कोण BCD, पांचवा में बराबर के बायां तरफ, देखिए पांचवा में बराबर के बायां तरफ क्या है कोण ADC, कोण ADC बराबर, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में बराबर के बायां तरफ जितना भी है सबको जोड़ दिए हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा में बराबर के बायां तरफ जितना भी है सबको जोड़ दिए हैं। कोण BAD प्लस कोण ABC प्लस कोण BCD प्लस कोण ADC। जैसे देखिए
दूसरा में बराबर के बायां तरफ कोण BAD है, तो इस और तीसरा में बराबर के बायां तरफ कोण ABC है, तो ये दोनों को जोड़ दिए। फिर चौथा में बराबर के बायां तरफ क्या है, कोण BCD, तो इसको जोड़ दिए। फिर पांचवा में बराबर के बायां तरफ क्या है, कोण ADC, तो इन सबको जोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब बराबर लिख करके फिर दूसरा में बराबर के जो दायां तरफ है उसको जोड़ेंगे। फिर तीसरा में जो बराबर के दायां तरफ है इसको जोड़ेंगे। फिर चौथा में जो बराबर के दायां तरफ है इसको जोड़ेंगे। और पांचवा में बराबर के दायां तरफ है इसको जोड़ेंगे। फिर तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो दूसरा में अब देखिए बराबर आ गया है यहाँ पे, तो दूसरा में बराबर के दायां तरफ क्या है, 180 डिग्री माइनस U डिग्री प्लस, फिर तीसरा में बराबर के दायां तरफ क्या है, 180 डिग्री माइनस X डिग्री प्लस, अब चौथा में बराबर के दायां तरफ क्या है, 180 डिग्री माइनस Y डिग्री प्लस, पांचवा में देखिए पांचवा में बराबर के दाएं तरफ क्या है, 180 डिग्री माइनस Z डिग्री, तो लिख लेंगे यहाँ पे 180 डिग्री माइनस Z डिग्री, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आ गया। पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा को जोड़ने पर, पहला, तीसरा और चौथा और पांचवा को जोड़ने पर इस तरह आ जाएगा। यानी पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा में जो बराबर के बायां तरफ है उसको बायां तरफ से जोड़ेंगे, और जो बराबर के दायां तरफ है उसको बराबर के दायां तरफ को सबको देखिए एक साथ जोड़ दिए हैं। यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा में जो बराबर के दायां तरफ है उसको सबको एक साथ जोड़ देंगे, तो इस तरह हो जाएगा। अब कोण BAD प्लस कोण ABC प्लस कोण BCD प्लस कोण ADC बराबर कितना आया था, तो देखिए पहला समीकरण में चलते हैं। तो पहला में हम क्या लिखे थे, देखिए यहाँ से शुरू हुआ था। तो पहला में कोण BAD प्लस कोण ABC प्लस कोण BCD प्लस कोण ADC बराबर 360 डिग्री होता है, क्योंकि चतुर्भुज में सभी अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री का। तो इसको हम पहला लिखे थे। तो कोण BAD प्लस कोण ABC प्लस कोण BCD प्लस कोण ADC बराबर क्या लिख लेंगे, 360 डिग्री बराबर। अब देखिए इन चारों के बदले क्या लिख लिए हैं, 360 डिग्री, क्योंकि ये चारों जो कोण है एक चतुर्भुज का है। तो चतुर्भुज में सभी अंत कोणों का योगफल यानी अंदर के कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो इन चारों को जोड़ करके हम 360 डिग्री लिखे थे, तो उसको हम पहला लिख लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 360 डिग्री लिख लेंगे इन चारों के बदले, बराबर लिखेंगे। अब 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री प्लस में है, देखिए 180 डिग्री 180 डिग्री प्लस में है, ये भी प्लस में है और 180 डिग्री भी प्लस में है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 18 18 36, 36 18 54, 54 18 72, यानी 720 डिग्री। कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। तो 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना होगा, 720 डिग्री। उसके बाद माइनस U डिग्री माइनस X डिग्री माइनस Y डिग्री और माइनस Z डिग्री को इसी तरह रहने देंगे। देखिए माइनस U डिग्री माइनस X डिग्री माइनस Y डिग्री और माइनस Z डिग्री, बस लिख लिए हैं साथ में। अब क्या करेंगे, तो ये जितना भी है देखिए माइनस U डिग्री माइनस X डिग्री माइनस Y डिग्री माइनस Z डिग्री सब माइनस में है, तो इन सब को बराबर के बायां तरफ लाएंगे। इन सब को क्या करेंगे, बराबर के दायां तरफ है, देखिए सब माइनस में है, तो बराबर के बायां तरफ लाएंगे तो सब प्लस में हो जाएगा। यानी U डिग्री प्लस X डिग्री प्लस Y डिग्री प्लस Z डिग्री हो जाएगा, सब प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह दे देंगे। तो बराबर के दायां तरफ था ये सब, तो इन सब को हम बराबर के बायां तरफ लाए हैं तो सब प्लस में हो जाएगा। और बराबर के दायां तरफ क्या है, 720 डिग्री, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। बराबर के दायां तरफ क्या है, 720 डिग्री, और 360 डिग्री बराबर के बायां तरफ है। देखिए बराबर के बायां तरफ क्या है, 360 डिग्री, तो इसको हम दाएं तरफ लाएंगे तो माइनस
360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो यू डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री बराबर कितना आ गया? 720 डिग्री माइनस 360 डिग्री। तो इसको घटाएंगे आप, तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 12 में से 6 गया 6, 6 में से 3 गया 3, तो कितना आ गया? 360 डिग्री। देखिए, तो यू डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री, ये सब बाहर का कौन था, यानी बहिष कौन था? चतुर्भुज का बहिष कौन था? देखिए, यू डिग्री एक्स डिग्री वाई डिग्री जेड डिग्री, चतुर्भुज का बाहर का कौन था, यानी बहिष कौन था? तो इन सब को जोड़ने पे कितना आ गया? 360 डिग्री। यानी चारों बहिष कोणों का योग ज्ञात करना था, तो चारों बहिष कोणों का योग कितना आ गया? 360 डिग्री। देखिए, चारों बहिष कोणों का योग कितना आ गया? 360 डिग्री हल करने पे। और कोण बी ए डी प्लस कोण बी ए बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण ए डी सी बराबर 360 डिग्री आया था, क्योंकि सभी चतुर्भुज ए बी सी डी के अंत कोण है। और इसको हम पहला लिखे थे, तो देखिए, कोण बी ए डी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण ए डी सी बराबर हम 360 डिग्री लिखे हैं। क्यों लिख, तो इसको ये क्यों आया है? क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी के सभी अंत कौन है, तो उन सब का योगफल क्या होता है? 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यों, तो पहला से लिख देंगे, तभी समझ में आएगा कि कोण बी ए डी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण ए डी सी बराबर 360 डिग्री लिखा गया है, क्योंकि हम पहला में हम ये ला चुके हैं। इन चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री हम पहला में लाए थे। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहला से लिख लेंगे। उसके बाद इसका उत्तर आ गया है 360 डिग्री, यानी चारों बहिष कोणों का योगफल, चतुर्भुज का चारों बहिष कोणों का योगफल कितना आ गया? 360 डिग्री। तो लिख लेंगे अब, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों बहिष कोणों का योग बराबर कितना आया? 360 डिग्री आया है, क्योंकि चारों बहिष कोण है यू डिग्री एक्स डिग्री वाई डिग्री और जेड डिग्री, तो इन चारों को जोड़ने पे कितना आ गया? 360 डिग्री। तो यही ज्ञात करना था, चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों बहिष कोण का योग ज्ञात करना था, जो कि आ चुका है 360 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे।